जय हिंद। तो चलिए समझते हैं हम इस वीडियो में जो त्रिकोणमिति के जो सारे फार्मूले होते हैं तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे। और जो अगला वीडियो होगा त्रिकोणमिति का तो उसमें हम जितने भी कुछ क्वेश्चंस होंगे उनकी हम प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले त्रिकोणमिति में समझ लीजिए कि त्रिकोणमिति होती क्या है। तो तीन मतलब त्रि मतलब तीन, कोण मतलब एंगल, मिति मतलब मापना। तो जहाँ तीन कोण का मापना यूज हो रहा हो तो उसे हम त्रिकोणमिति यूज कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई त्रिभुज है, एंगल है ऐसे, तो इसमें एंगल कितने बन रहे हैं, एक एंगल यहाँ, एक एंगल यहाँ, एक यहाँ एंगल बन रहा है जो हमेशा फिक्स रहता है जिसे हम 90 डिग्री कहते हैं। तो यहाँ तीन एंगल यूज हो रहे हैं, तो यानी कि त्रिकोणमिति हम यहाँ यूज करते हैं, जैसे त्रिकोणमिति कहते हैं। तो इस त्रिभुज में ये जो भुजा होती है परपेंडिकुलर यानी कि लंब, और बेस होता है नीचे का जिसे आधार कहते हैं, और ये होता है हाइपोटेनस यानी कि कर्ण, इसको हम कर्ण कहते हैं। इनमें से एक रिलेशन होते हैं जो पाइथागोरस मैथमेटिक्स थे उन्होंने दिया था। इसमें एक रिलेशन होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये रिलेशन याद रखिएगा। ये इसी से ज्यादातर कुछ कुछ फार्मूले हैं त्रिकोणमिति के, तो इन्हीं से यूज करके आते हैं। तो पहला फार्मूला बन जाता है इन्हीं में से। तो ये ट्रिक होती है लाल बटे कक्का। तो ये इस ट्रिक से जो फार्मूले हैं त्रिकोणमिति अनुपात के, वो कुछ ये सारे निकल आते हैं इसी से, ट्रिक से। तो पहले क्या बन जाता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब अपॉन कर्ण। फिर आ जाता है इसके बाद कॉस थीटा का फार्मूला होता है कर्ण आधार अपॉन में कर्ण। ये हो गया कॉस थीटा का फार्मूला। फिर इसके बाद आता है टेन थीटा का फार्मूला बन जाता है लंब अपॉन यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, लंब अपॉन आधार। ये बन गया टेन थीटा का फार्मूला। अब साइन और कॉसिक एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो साइन थीटा का जो इससे फिर कॉसिक थीटा का जब निकालते हैं फार्मूला, तो कर्ण ऊपर चला जाता है, लंब नीचे आ जाता है, कर्ण अपॉन में लंब। फिर इसके बाद सेक थीटा, तो सेक थीटा कॉस थीटा का अपोजिट होता है, तो कर्ण ऊपर चला जाता है, आधार नीचे आ जाता है, तो कर्ण अपॉन में आधार। सेक थीटा के बाद कॉट थीटा, तो कॉट थीटा अपोजिट होता है टेन थीटा का। टेन थीटा का होता है लंब अपॉन आधार, तो कॉट थीटा हो जाएगा आधार अपॉन में लंब, आधार अपॉन में लंब। तो ये कुछ बेसिक फार्मूले हैं जिन्हें आपको याद रखना, इसी से कुछ क्वेश्चन लगेंगे। तो ये सारे निकल के आते हैं त्रिभुज से, ये त्रिभुज से साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट थीटा। तो इसके बाद चलते हैं फार्मूले हम इनके स्क्वायर वाले फार्मूले। नंबर फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक। दूसरा होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर एक। तीसरा होता है कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा बराबर एक। ये हो गए इनके फार्मूले। अब इन्हीं से दो फार्मूले और निकल आते हैं। तो ये देखिए, मान लीजिए ये लिखा ए, मान ले सेक थीटा का, तो ए स्क्वायर माइनस मान लीजिए को बी लिखा तो इसको मान लेंगे हम बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ का फार्मूला यूज करके इसी से फार्मूला एक और जनरेट कर दिया जाता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो यानी कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और इनटू में तो सेक थीटा माइनस का टेन थीटा। ये हो गया एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो इससे ये वाला फार्मूला भी चला जनरेट हो जाता है। तो एक बार प्लस को चाहे नीचे ले जाओ नीचे, या फिर माइनस वाले को नीचे ले जाओ वन अपॉन में, इनमें से किसी एक को ले जाओ तो एक फार्मूला बन जाता। तो मान लीजिए मैंने माइनस वाला नीचे ले गया, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर हो जाएगा वन अपॉन सेक थीटा माइनस का टेन थीटा। ये बन गया फार्मूला एक अलग से, इन्हीं से जनरेट होगा। सेम इससे भी बन जाएगा, अगर ये बीच में माइनस लगा तो ए स्क्वायर मान ले, इसको माइनस बी स्क्वायर मान लो। तो एक बार प्लस में इसको तोड़ दो, कॉसिक थीटा प्लस में कॉट थीटा, एक बार इसको माइनस में तोड़ दो, कॉसिक थीटा माइनस का कॉट थीटा बराबर एक। अब माइनस वाले को नीचे ले जाओ, या तो फिर प्लस वाले को ले जाओ नीचे, एक ही बात है। माइनस को वाले लेके नीचे ले जाओ तो बन जाएगा ये कॉसिक थीटा प्लस में कॉट थीटा वन अपॉन इक्वल टू वन अपॉन कॉसिक थीटा माइनस का कॉट थीटा।
ये कुछ बेसिक फार्मूले ये भी हैं, कुछ स्क्वायर वाले से निकल के आते हैं। तो ये टोटल 5 तो फार्मूले हैं ये स्क्वायर वाले। चलिए अब समझते हैं जो अपोजिट वाले फार्मूले थे, यानी कि साइन का जो अपोजिट कॉसिक में होता है और टेन का अपोजिट में कॉट होता है। ये अपोजिट वाले फार्मूले चलिए देखते हैं। तो पहला फार्मूला होता है साइन का अपोजिट वाला फार्मूला, साइन थीटा अपोजिट फार्मूला इसका क्या होता है, 1 में कॉसिक थीटा। ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। दूसरा होता है टेन थीटा बराबर होता है 1 में कॉट थीटा। तीसरा होता है सेक थीटा बराबर, सेक थीटा होता है 1 कॉस के, या फिर कॉस थीटा बराबर 1 सेक के। तो ये हो गए अपोजिट वाले फार्मूला। या फिर इनको ऐसे भी कह सकते हैं साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1, या तो फिर इसको ऐसे कह सकते हैं कॉट थीटा इंटू टेन थीटा बराबर 1, या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1 इक्वल टू 1। ये फार्मूला हो गए अपोजिट वाले, यानी कि ये एक दूसरे से कट कर वैल्यू 1 देंगे। तो ये हो गए अपोजिट वाले फार्मूले। ये अब समझते हैं जो एंगल को जोड़कर जो फार्मूले निकाल जाते हैं, यानी कि साइन ए प्लस बी और कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, जो एंगल घटाकर निकालते हैं फार्मूले, तो उन फार्मूलों को देखते हैं। चलिए तो उन कौन से फार्मूले होते हैं। पहला फार्मूला होता है कोणों का योगफल बराबर वाला, तो साइन ए प्लस बी। ये हो गया जब दो एंगल को जोड़ देते हैं आपस में, बाहर लिखा हो तो साइन, तो इसका फार्मूला कुछ अलग आता है। तो इसका होता है साइन ए कॉस बी प्लस में कॉस ए साइन बी। ये हो गया एंगल वाला ये साइन ए प्लस बी का फार्मूला। अब देखते हैं साइन ए माइनस बी का फार्मूला, साइन ए माइनस बी का, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो प्लस वाले में बीच में प्लस आता है और सेम सेम दोनों में रहता है। साइन ए माइनस बी में तो प्लस की जगह माइनस आ जाता है, बस इसमें और कुछ नहीं होता। दूसरा नंबर आता है कॉस ए प्लस बी वाला, कॉस ए प्लस बी का जब ओपन करते हैं फार्मूला, तो ये आता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। जब कॉस ए माइनस बी का फार्मूला ओपन करते हैं तो कॉस ए कॉस बी, यहां माइनस है तो माइनस वाले में प्लस आ जाता है, तो साइन ए साइन बी। ये होगा एंगल के योगफल वाले फार्मूले। अब इन्हीं से हम फार्मूले बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझको जोड़ना साइन ए प्लस बी और प्लस में जोड़ना साइन ए माइनस बी, इन दोनों को जोड़ना, तो ये भी आपस में जुड़ जाएंगे। जब इनको हम जोड़ते हैं तो साइन ए प्लस बी और प्लस में हम करते हैं साइन ए माइनस बी। जब इनको आपस में प्लस करते हैं बीच में प्लस, तो ये माइनस और प्लस वाले कट जाते हैं, आ जाता है आंसर 2 साइन ए इंटू साइन बी, सॉरी कॉस बी। ये आ जाता है साइन ए प्लस बी प्लस में साइन ए माइनस बी के जब आपस में जोड़ते हैं ये रख के, तो आ जाता है 2 साइन ए इंटू कॉस बी। अब देखते हैं जब इनको घटाते हैं इनके एंगल को, साइन ए प्लस बी माइनस करते हैं जब साइन ए माइनस बी के साथ, ए माइनस बी के साथ, तो आ जाता है यहाँ पर 2 कॉस ए साइन बी। ये होता है जब साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस के बीच प्लस माइनस जब करते हैं तो यहाँ चेंज होता है इंटरचेंज आपस में। अब देखते हैं कॉस के साथ इसके साथ क्या होता है। तो जब कॉस ए प्लस बी को, कॉस ए प्लस बी को अगर प्लस करोगे कॉस ए माइनस बी के साथ, ए माइनस बी के साथ, तो यहां आता है 2 कॉस ए इंटू में कॉस बी। जब कॉस ए प्लस बी को कॉस ए माइनस बी को जब बीच में ऐड करते हो प्लस करते हो तो आता है यहाँ पर इक्वल टू 2 कॉस ए इंटू कॉस बी। अब देखते हैं 5वां नंबर, जब इनके बीच में घटाते हैं कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी। जब इनको कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी को जब हम घटाते हैं तो ये आता कॉस की जगह माइनस आता पहले, तो क्योंकि जब प्लस वाला एंगल लिखोगे तो यहाँ पर माइनस आएगा। जब कॉस ए प्लस बी का फार्मूला ये वाला ओपन करोगे, माइनस लगा के कॉस ए माइनस बी का ये वाला फार्मूला ओपन करोगे, तो माइनस के साथ आएगा और 2 बार जुड़ जाएगा साइन ए साइन बी। तो याद रखिएगा जब ए प्लस बी पहले ले तो माइनस का आता, अगर मान लीजिए मैंने ए माइनस बी वाले को पहले ले लिया तो ये माइनस जो चिन्ह है मार्क नहीं आएगा।
तो a प्लस बी को जब पहले लिया तो माइनस आता है, अब बीच में अगर माइनस रहा तो यहाँ साइन ए साइन बी आता है, 2 साइन ए साइन बी। चलिए अब समझते हैं जो साइन सी और साइन डी वाले जो फार्मूले या फिर कॉस सी कॉस डी वाले जो फार्मूले होते हैं उनको भी समझते हैं। जो पिछले अभी जो हमने साइन ए प्लस बी अब माइनस साइन ए माइनस बी जो कराया उसी से हम आता है साइन सी और साइन डी, सेम फॉर्मूला होते हैं, दोनों एक ही होता है। तो पहले देखते हैं कि साइन सी प्लस साइन डी जो होता है, तो साइन सी प्लस साइन डी, जो पिछला वाला फार्मूला था तो सी की जगह ए प्लस बी था और डी की जगह ए माइनस बी था। जब बीच में प्लस करते थे तो यहाँ था साइन ए साइन बी, सेम वही आएगा पिछले की तरह से फार्मूला। तो 2 साइन, तो यहाँ ए था तो ए की जगह हो जाएगा यहाँ सी प्लस डी अपॉन में 2, और यहाँ था कॉस बी तो बी की जगह हो जाएगा सी माइनस का डी अपॉन में 2। ये हो गया पहला फार्मूला साइन सी। दूसरा आता है साइन सी माइनस का साइन डी, साइन सी माइनस का साइन डी। तो जब बीच में साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी जब बीच में माइनस करते हैं तो साइन की जगह पहले कॉस आता है, तो यहाँ हमें भी कॉस लगाना पड़ेगा, तो कॉस सी माइनस सी प्लस का डी अपॉन में 2 साइन सी माइनस का डी अपॉन में 2। तीसरा फार्मूला हो जाता है कॉस का, कॉस सी प्लस डी। जब कॉस सी प्लस डी करोगे तो जो पिछले वाले फार्मूले थे यहाँ ए प्लस बी यहाँ ए माइनस बी था, जब बीच में प्लस करते यहाँ था कॉस कॉस का फार्मूला, यहाँ 2 कॉस, एंगल यहाँ पर जुड़ जाएगा ए की जगह सी प्लस डी अपॉन में 2 इनटू में कॉस सी माइनस का डी अपॉन में 2। चौथा आता फार्मूला कॉस सी माइनस कॉस डी। कॉस सी जब माइनस कॉस डी करते हो तो बाहर आता था पिछले वाले फार्मूले माइनस के साथ, और 2 साइन आता था, ए की जगह होता था सी प्लस डी अपॉन में 2 साइन बी की जगह हो जाएगा यहाँ सी माइनस का डी अपॉन में 2। तो ये हो गए साइन सी और साइन डी के फार्मूले जितने भी हैं। तो अब चलते हैं हम आगे जो फार्मूले होते हैं, अब समझते हैं जो साइन टू थीटा और कॉस टू थीटा और जो टेन टू थीटा के जो फार्मूले होते हैं, तो अब उनको हम देखते हैं कि वो क्या होते हैं फार्मूले। तो पहले सबसे पहले देखते हैं कि साइन टू थीटा का फार्मूला, साइन टू थीटा बराबर होता है 2 साइन, मान लीजिए थीटा की जगह ए है या फिर थीटा लिख दीजिए, अगर थीटा याद हो यहाँ सारी जगह थीटा लगाना पड़ेगा, तो अगर मान लीजिए ए है या तो फिर थीटा ले लीजिए, तो साइन टू थीटा का फार्मूला देखें तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हो गया साइन टू थीटा का फार्मूला। एक साइन टू थीटा का फार्मूला और होता है जिसे हम टेन के पदों में लिखते हैं, 2 साइन थीटा बराबर होता है 2 टेन थीटा अपॉन में 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा, तो ये टेन के पदों में होता है साइन टू थीटा बराबर। दूसरा देखते हैं हम कॉस थीटा का, तो दूसरा मान लीजिए कॉस थीटा बराबर है कुछ, तो कॉस थीटा कॉस टू थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। यही कॉस थीटा का एक दूसरा होता है, जब साइन स्क्वायर थीटा को तो हम जब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा में तोड़ेंगे तो ये ऐड होकर आ जाता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1, और जब इस बार मान लो साइन स्क्वायर थीटा को नहीं तोड़ना, कॉस स्क्वायर थीटा को तोड़ना है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा में जब इसको तोड़ोगे तो ये आ जाएगा जुड़ के 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये हो गए तीनों कॉस टू थीटा के फार्मूले। एक कॉस थीटा का फार्मूला और होता है जो टेन के पदों में होता है, तो जब इस कॉस टू थीटा को हम टेन के पदों में लिखते हैं तो कॉस टू थीटा बराबर हो जाता है 1 माइनस का टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा। ये हो गया कॉस टू थीटा का फार्मूला टेन के पदों में। अब देखते हैं जो टेन टू थीटा का फार्मूला होता है, टेन टू थीटा बराबर होता है 2 टेन थीटा अपॉन में 1 माइनस का टेन स्क्वायर थीटा। ये हो गए टेन टू थीटा के फार्मूले। अब समझते हैं जो साइन थ्री थीटा और जो कॉस थ्री थीटा होते हैं और जो टेन थ्री थीटा होते हैं उनके फार्मूले। चलिए समझते हैं अब जो थ्री थीटा वाले जो एंगल होते हैं, तो साइन थ्री थीटा कॉस थ्री थीटा और टेन थ्री थीटा जो फार्मूले होते हैं उनको समझते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है फार्मूला साइन थ्री थीटा का, साइन थ्री थीटा बराबर होता है 3 साइन थीटा माइनस का 4 साइन क्यूब थीटा। ये होता है साइन थ्री थीटा का फार्मूला। अब देखते हैं कॉस थ्री थीटा का, कॉस थ्री थीटा बराबर होता है 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस का 3 कॉस थीटा।
तो ये 3 थीटा का एंगल हो गया। और tan 3 थीटा का फार्मूला बन जाता है tan 3 थीटा बराबर 3 tan थीटा माइनस का tan क्यूब थीटा अपॉन में हो जाता है 1 माइनस का 3 tan स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया tan 3 थीटा का फार्मूला। ये sin 3 का 3 sin थीटा माइनस का 4 sin क्यूब थीटा और 4 cos क्यूब थीटा माइनस का 3 cos थीटा। ये tan सारे 3 थीटा वाले फार्मूले हो गए एंगल। तो त्रिकोणमिति के जो कुछ एक्स्ट्रा जो कॉन्सेप्ट होते हैं, फार्मूले भी नहीं कह सकते हैं आप या फिर कॉन्सेप्ट भी कह सकते हैं, जो एक्स्ट्रा वाले होते हैं। तो पहले जैसे मान लो ऐसा लिखा है, जैसे मान लीजिए कहीं लिखा साइन थीटा इंटू में साइन 60 माइनस थीटा इंटू में लिखा साइन 60 प्लस थीटा। तो 60 थीटा और 60 माइनस थीटा करके कहीं अगर कॉन्सेप्ट बन रहा है तो उसकी वैल्यू हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/4 साइन 3a या फिर साइन 3 थीटा। अगर थीटा यूज किया तो साइन 3 थीटा। तो यहाँ थीटा लिखा रहेगा मान लीजिए 20 डिग्री। तो यहाँ भी हमें कुछ ऐसा एंगल लिखा रहेगा जिसे हम घटाने से 60 माइनस एंगल कुछ घटाएंगे, यहाँ पर वही वैल्यू आनी चाहिए। तो यहाँ 60 माइनस थीटा हम जनरेट करेंगे। अगर हमें ऐसा कॉन्सेप्ट कोई दिख रहा है तो यहाँ लिख सकते हैं हम 60 प्लस थीटा। अगर कोई यहाँ ऐसा कुछ एंगल लिखा है जिसे हम 60 प्लस कुछ ना कुछ एंगल लिख सके तो बस यहाँ 60 आना चाहिए और थीटा होना चाहिए कुछ, जो थीटा यहाँ होगा वही थीटा यहाँ पे होगा। तो ये वाला फार्मूला हो जाता है 1/4 साइन 3 थीटा। सेम होता है कॉस में भी। जैसे मान लीजिए कहीं लिखा है कॉस थीटा कॉस 60 माइनस का थीटा कॉस 60 प्लस थीटा। तो इसको हम लिख लेंगे सेम इसी तरह 1/4 साइन की जगह आ जाएगा कॉस 3 थीटा। तो कॉस में अगर बन रहा है कहीं 60 माइनस थीटा और 60 प्लस थीटा तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं शॉर्टकट से 1/4 कॉस 3 थीटा। अब इसकी जगह हम अगर मान लीजिए tan यूज करें tan थीटा tan 60 माइनस थीटा और tan 60 प्लस थीटा। अगर tan की वैल्यू चाहिए तो tan थीटा बराबर क्या होता है sin थीटा अपॉन में cos थीटा। तो sin थीटा अपॉन में cos थीटा अगर इन्हीं को मान लीजिए डिवाइड कर दें तो यही बन जाएगा tan थीटा और tan 60 माइनस थीटा। इसी को जब डिवाइड करेंगे तो tan 60 प्लस थीटा। तो अगर इस साइड डिवाइड किए हमने LHS तो RHS भी डिवाइड होगा। तो RHS जब डिवाइड करेंगे तो 1/14 कट जाएगा और sin 3 थीटा अपॉन में cos 3 थीटा आ जाएगा tan 3 थीटा। tan वाले में कॉन्सेप्ट में 60 माइनस 60 प्लस वाले में यहाँ 1/4 नहीं आता क्योंकि यहाँ से कट जाता है, बचता है tan 3 थीटा। तो कुछ ऐसे और दूसरे एंगल है, जैसे मान लीजिए ये हो गए 3 तो ये कुछ कॉन्सेप्ट या फिर इन्हें फार्मूला बोल दीजिए। अब कुछ और होते हैं, जैसे मान लीजिए लिखा है tan a प्लस में tan b लिखा है तो इसको हम लिख सकते हैं sin a प्लस b और अपॉन में cos a इंटू में cos b। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। और कुछ एक अगला कॉन्सेप्ट होता है, अगर मान लीजिए tan a tan b लिखा है तो इसको हम लिख सकते हैं शॉर्ट में sin a प्लस b और अपॉन में होता है cos a cos b। जब sin a प्लस b को ओपन करोगे फार्मूला sin a cos b वाला सेम इससे डिवाइड होके तो यही वैल्यू दे देगा, इसीलिए इसको हम इक्वल हम कर सकते हैं आपस में। दूसरा अगर मान लीजिए कहीं लिखा 1 प्लस tan अल्फा लिखा है और इंटू में लिखा 1 प्लस tan बीटा। अगर इक्वल टू कहीं अगर आपको दो मिले 1 प्लस tan अल्फा इंटू 1 प्लस tan बीटा, अगर दो मिले तो ये 2 कब आएगा जब यहां पर मान लीजिए अल्फा प्लस बीटा जब करोगे अल्फा प्लस बीटा अगर π/4 है, अगर अल्फा प्लस बीटा π/4 है यानी कि जब यहाँ एंगल अल्फा प्लस बीटा π/4 हुआ तो तभी इनको जोड़कर इक्वल टू 2 आएगा। तो ये वाला कॉन्सेप्ट है। अगर मान लीजिए कहीं ऐसा बन रहा 1 प्लस tan अल्फा 1 प्लस tan बीटा इक्वल टू 2 तो अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू होगी एंगल की तो π/4 होगी वहां पर।